हेलो एवरीवन, मैं थर्मल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एवरेज पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एवरेज में एक यूनिवर्सल मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हर सवाल सॉल्व हो जाएगा एवरेज का, आपका कोई भी सवाल लो। और बेसिकली मेथड नहीं है ये, हमने क्या किया, कैलकुलेशन को आसान बनाने का बस एक तरीका निकाल लिया है कि कैसे हम कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं फटाफट एक क्वेश्चन के थ्रू। और इससे पहले के सेशन में मैंने आपको सीरीज के क्वेश्चन बताए थे, कैसे सीरीज के क्वेश्चन अप्रोच करते हैं एवरेज में। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस मेथड को समझाना और एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने समझाने के लिए भी। हालांकि ये जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं। काफी बच्चे बोलेंगे जी हम तो मौखिक कर देंगे, लेकिन जब आगे हम सवाल करेंगे उनमें आप मौखिक तो नहीं कर पाएंगे, उनमें आपको एक तरीका लगाना ही पड़ेगा। तो बस समझाने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और देखो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है ना तो आप थोड़ा माफ किया करो, क्योंकि आप समझो मेरे पे भी काफी प्रेशर होता है आपको पढ़ाने से पहले कि क्या आपको बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, पढ़ाने के लिए या कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ता है मेरे को भी। ठीक है, तो थोड़ा अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाएगा तो नेग्लेक्ट कर दिया करो, आप नजरअंदाज किया करो और बता दिया करो कमेंट में लिख के। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। क्या है क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर ऑफ अ टीम इज 16 kg। अ न्यू प्लेयर ज्वाइन द टीम एंड एवरेज बिकम्स 18 kg। ठीक है, आगे फाइंड वेट ऑफ न्यू प्लेयर। तो देखो कैसे करेंगे, मेथड क्या है ये देख लो आप। वैसे जनरली बच्चा क्या करता है, या तो मौखिक करेगा। कैसे, आप बोलोगे भाई एक बंदा बड़ा है और एवरेज हो गया 18 किलो, तो उसका खुद का 18 किलो तो रहा ही होगा और उसने बाकी 17 जनों का 2-2 किलो बढ़ा दिया, 17 दूनी 34, तो 18 + 34 करके एक तरीका तो ये है। बाकी एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हैं आप कैसे करोगे, आप बोलोगे 18 जनों का 18 हो गया तो 18 × 18 कर लो, टोटल आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दोगे 16 × 17, ऐसे ही करोगे। अब भी प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है भाई, 18 × 18 करना, फिर माइनस करना 17 × ऐसे 16, तो ये लेंथी है। ठीक है, और यहाँ तो चलो सिंपल सवाल है, मौखिक भी कर रहे हो आप। आगे के जो सवाल कराऊंगा आप देखो उसमें मौखिक नहीं कर पाओगे, जो पेपरों में और सवाल आ रहे हैं उसमें तो नहीं हो पाएगा। उसी के लिए देखते हैं कैलकुलेशन आसान बनाने का यूनिवर्सल मेथड जो है हमारा, देखो कैसे करते हैं। आप एक जगह लिख लो यहाँ प्लेयर, या लिख लो इनका एवरेज। ठीक है, ये प्लेयर है और ये एवरेज। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले कितने प्लेयर थे इनिशियली, कितने? आप बोलोगे 17 है। मैं कहूंगा 17 का एवरेज कितना, आप बोलोगे 16 है। ये दिया 17 प्लेयरों का एवरेज 16 दिया, देखो लिखा हुआ है। आगे आप बोलोगे, मैं कहूंगा प्लेयर कितने हुए, 18 हो गए और इनका एवरेज कितना हो गया, 18 ही हो गया। वाह क्या बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है आप बताओ। मैं आपसे पूछूंगा बच्चा यहाँ से यहाँ तक कितने बढ़ गए, आप बोलोगे ये एवरेज +2 बढ़ गया, एवरेज +2 बढ़ गया। ठीक है, और कितने जनों में बढ़ गया, यहाँ आप देखो कितने जनों में बढ़ा है, +1, यानी एक आदमी पे बढ़ा है। यहाँ +1 हुआ, यहाँ कितना हुआ, +2 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ हमने क्या किया। पहले हमने ऐसे देख लिया भाई 17 जने थे, 18 हो गए, वो एवरेज 16 से 18 हो गए। ठीक है, जने कितने बढ़े, 1, और इधर कितना बढ़ा, एवरेज 2। तो अब हमें निकालना हो कि कैसे जो मतलब एक्स्ट्रा बंदा है उसका वेट निकालना, तो हम कैसे करेंगे। आप ये जो लिखा है 17, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये आपस में इससे। ठीक है, मैं बताऊंगा भी क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ऐसे ही रटाता तो आपको पता कुछ हुई नहीं, हर चीज की आपको प्रॉपर चीज बता के जाता हूँ कैसे हो रहा है मतलब। तो आप देखो कैसे भी करेंगे, इसको पहले कर लो। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 17 यहाँ क्या आएगा, × में कितना है, 2। ठीक है, 2 से क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, ये × करना है, गलती से 2 लिख गया, इंटू करना आपस में, और प्लस करेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, 1 × 18। ठीक है, यानी 18 × 1। वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं 18 × 1, लेकिन काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं बेसिक्स आते। 17 × 2 = 34 + 18 × 1 18, आंसर कितना जाएगा, 52 kg। तो ये क्या आया, हमारा वेट आ गया किसका, एक्स्ट्रा बंदा जो 18 बंदा आया था उसका वेट आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब समझ लेते हैं ऐसा कर क्यों रहे, ये हमने 17 × 2 जो किया, 18 × 1 ऐसा कर क्यों रहे, इसको मैं समझा देता हूँ। भाई काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर हमें रटना नहीं है, रटना नहीं, तो रटो मत, समझ लो कैसे है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मली निकालता तो आप क्या बोलते हैं, एक लाइन खींचना यहाँ पे, आप बोलते हैं ऐसे करेंगे हम कि हम क्या करेंगे, 18 × में 18 करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, में से माइनस कर देंगे हम 17 × 16 कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आप बताइए 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 18 को आप लिख सकते हो 17 + 1 -17 इंटू में 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आप बोलोगे 17 - 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। इसको खोल लो, 18 × 17 + 18 × 1। आई होप यहाँ के बाद ही काफी बच्चों को क्लैरिटी आ गई होगी कि मैंने क्यों किया है। ठीक है,
माइनस 17 इंटू में कितना आ गई 17, ओ एक्चुअली हाँ अरे 18 माइनस एक्चुअली 16 पर करेंगे तो यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे आप लिखोगे 18 माइनस 2, सॉरी ठीक है, यहाँ 18 आ जाएगा 17 टू 18 माइनस 17 इंटू 2। मैंने पहले बोला था या देखो प्रेशर रहता है मेरे को, ठीक है, रिकॉर्डिंग से पहले, तो थोड़ा आप ना नेग्लेक्ट कर देखो अगर छोटी मोटी कोई गलती होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 18 इंटू 17 और 17 इंटू तो कट जाएगा आपका सब पूरा, बचेगा क्या 18 इंटू 1 और ये माइनस माइनस ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा इंटू 17 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 17 इंटू 2। क्या यार ये जो यहाँ लिखा है और क्या ये जो मैंने यहाँ लिखा है कुछ अलग लिखा है, सेम बात ही लिखी है ना। तो बस हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने कैलकुलेशन को आसान बना लिया है, हमने इस सब को ऐसे लिख लिया है। ये इतना जो हमने हमारा एक मचाया है ना यहाँ पे, ये जो गंद मच गई है, इसको हमने ऐसे सुंदर तरीके से लिखा है, बस ये किया है और कुछ नहीं किया है, समझ रहे हो आप। और पेपर में आपको यही तरीका काफी अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अभी क्या वैल्यू छोटी है, आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पेपर में तो नहीं कर पाओगे ना यार, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर पेपर में ऐसे करोगे तो पेपर तो हाथ से निकल ही जाना है, फिर पेपर में बैठ बैठे सोचना तो मेरा अगले साल ही कुछ होगा, ठीक है। तो तरीके अच्छे चाहिए आपको, है ना, तो ये तरीका बेस्ट है, दी बेस्ट तरीका है ये अभी आज के टाइम पे, ठीक है। अब मैं ला रहा हूँ कुछ सवाल बढ़िया बढ़िया इसी मेथड पे आप देखो, जिसमें आप मौखिक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन आ जिसने मतलब बच्चों की नाक में दम तो किया हुआ ही है और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं उसमें क्या तरीका लगाना है, ठीक है। तो फटाफट मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक और इसके अलावा, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक और ये रहा हमारे सामने, इसी मेथड के ऊपर करेंगे। हालांकि ये वाला क्वेश्चन नहीं जो मैं कह रहा था नाक में दम कर देता है, बट इसके बाद वो वाला लाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ प्लेयर स्कोर्स 87 रन इन हिज 21st इनिंग्स and his average increased by 2 runs. Find average of player before 21st innings, यानी एवरेज ऑफ प्लेयर बताना है, जो मतलब रन्स का एवरेज बताना है 21वीं इनिंग से पहले। अब बताओ इसमें कैसे करोगे मौखिक, इसीलिए कह रहा था वो बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए कराया था मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं इससे भी शुरू कर सकता बेटा, आपको समझ में नहीं आती बात यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, फटाफट देखते हैं, वही तरीका जैसे हमारा रहा है। हमने कहा भाई यहाँ क्या है देखो, अब देखो आप एक बात बता दो, यहाँ पे ग्रामर सिखाता हूँ थोड़ी सी। इनिंग्स में हमेशा एस लगता ही लगता है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि इनिंग्स बार एस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनिंग्स एक ऐसा वर्ड है इसमें हमेशा एस आता ही आता है, ठीक है, हमेशा अपने साथ एस लेके चलता है। ओके, अब एक बताओ यहाँ पे इनिंग्स लिख देते हैं कितनी है और यहाँ पे इसका एवरेज, ठीक है। अच्छा बताओ इसने 87 रन 21वीं इनिंग में मारे हैं, तो 21वीं से पहले 20 इनिंग खेल चुका है कि नहीं खेल चुका है, तो आप बोलोगे हाँ भाई यहाँ 20 लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे 21वीं इनिंग खेली इसने, ठीक है, 87 रन मारे, ठीक है, 87 रन मारे। अच्छा इसका एवरेज पहले एक्स रहा होगा, तभी तक बढ़ के x+2 हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो यहाँ ये कितना इंक्रीज हो गया, आप बोलोगे यहाँ ये +2 बढ़ गया, यहाँ ये कितना इंक्रीज हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 1 है इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा करके भी क्या मिलेगा, ये जो इसने 87 रन मारे ना 21वीं इनिंग में वो मिल जाएगा, यानी जो एक्स्ट्रा एक इनिंग में से रन मारे वो मिल जाएंगे हमें यहाँ से। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो एक्स्ट्रा बंदा आया था उसका वेट निकाला था, तो यहाँ तो हमें पता ही है ना एक्स्ट्रा जो है जो आया है हमें, तो हमें पता है 87 रन मारे इसने, ठीक है, तो वो निकालेंगे यहाँ से। देखो क्या करेंगे आगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू में 2, क्योंकि 20 ये बाबा इंटू 2 की लिख देता हूँ मैं, पता नहीं वही है, थोड़ा प्रेशर रहता है ना, तब हो जाते हैं ऐसी करते हैं। 20 इंटू में 2 करेंगे, प्लस करेंगे 1 इंटू में x+2, यानी x+2 आ जाएगा, x+2, और ये मेरा बराबर किसके 87 रन इसने हमारे, हमें x निकालना है। अब बताओ 22 जब 40 और +2 42 आ जाएगा, 42, फिर कितना हो जाएगा x प्लस, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चे को दिखे नहीं क्या पता, एक तो बड़ा नहीं लिखा जा रहा है, x+42 जो कि मेरा कितना हो जाएगा 87 के बराबर, इसको यहाँ ले जाएंगे घटा देंगे इसमें से, एक्स कितना आ जाएगा मेरा 87 माइनस 42, जो कि क्या आ जाएगा मेरा 45 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यानी मेरा एवरेज क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी 45 आ गई, यही मेरा क्या है आंसर है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं वाला क्वेश्चन कराऊँ जो मैं कह रहा था कि बच्चों की नाक में इसने बंद कर रखा है, ठीक है, तो देखते हैं वाला क्वेश्चन बता, ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको वही है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, हॉस्टल लिखा है, 7 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन दी, स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे, प्लूरल आएगा, स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल एंड पर डे एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस इंक्रीज, ये एब्रीविएशन में लिखा है, इंक्रीज बाय 42 रुपीज, बट पर हेड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 1 रुपीज
फाइंड ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स। अब इस सवाल को पढ़ने के बाद आधे बच्चे तो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि भाई कैसे हो गया, जब स्टूडेंट बढ़ेंगे एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, एवरेज कैसे घट गया। तो मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे समझना, जैसे मान लो आप कहीं रेंट पे रहते हो, मान लेते हैं आप कहीं रेंट पे रहते हो और आपने कांटी लगा रखी है खाने वाली, ठीक है, या खाने वाली लगा रखी है आपने, ठीक है। अब हुआ क्या, आप पहले अकेले थे, आपको आंटी ने लगा रखे थे 3000 रुपये महीने के, ठीक है। अब आपके संग आपका भाई आके रहने लग गया, हरियाणा से आ गया होगा, सोच लो हरियाणा से आपके कोई भाई आ गया, आपके साथ रहने लग गया। अब हुआ क्या, पहले तो हमने चुपचाप काम चला रहे थे, आंटी से चुपचाप 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवा रहे थे। एक दिन आंटी ने पकड़ लिया। अब आंटी ने कहा ये क्या कर रहे हो भैया, तुम मेरे से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, पैसे दे नहीं रहे हो, मैं नहीं करूंगी काम। तो आपने कहा नहीं नहीं आंटी ऐसे मत करो, काम कर दो, ऐसे आपसदारी की बात में अच्छा थोड़ा लगता है। तो अब वैसे आंटी ने सोचा 3000 रुपये मैं एक से ले रही हूँ। अब आपने कहा आंटी लेकिन मेरा बजट तो कम है। तो आंटी ने कहा चलो ठीक है, काम करो, तुम दोनों का मेरे को 5000 रुपये दे दो, दोनों में मेरे को क्या कर दो 5000 रुपये दे दो। तो पहले तो आप अकेले 3000 दे रहे थे, ठीक है, आप 2 जने कितने दे रहे हो, 5000 दे रहे हो। अभी समझना गौर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बताओ, पहले आपका एवरेज बेसिकली एक पे आएगा 3000 रुपये खर्चा था। अब खर्चा आपका कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया, यानी खर्चा कितना बढ़ गया आपका, 2000 रुपये बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 2000 रुपये, वही यहाँ पे लिखा है ना कि खर्चा 2000 रुपये बढ़ गया, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा, 2500 आएगा। तो बेसिकली एवरेज कितना घट गया है, -500 घट गया है। घट गया कि नहीं घट गया -500। यही बात इस क्वेश्चन में भी लिखी गई है कि हुआ क्या है कि 7 नए बच्चे तो आए, खर्चा तो बढ़ा, लेकिन ओवरऑल एवरेज कम हो गया, ठीक है, यही बात है। अब इसमें ना आप ऐसे एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन में क्या है, ऐसे कोई वैल्यूज नहीं, एक्स मानना पड़ेगा, और एक्स मानने में तो आपको तकलीफ होगी जज्बात जागेंगे भाई, तकलीफ होगी, इसलिए एक्स मानो ही मत। हालांकि इसमें हम वाई मनवाएंगे, एक्स नहीं मनवाएंगे, डोंट वरी। लेकिन एलिगेशन में क्या है, गलती के चांसेस, क्योंकि वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक इधर से एक उधर से, है ना, यहाँ वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, गलती के चांसेस, इसलिए हम एलिगेशन से प्रेफर नहीं करेंगे, एलिगेशन प्रेफर नहीं करेंगे। और हमने जो मैंने मेथड बताया इससे ही सीखेंगे कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ, पहले बच्चे कितने थे, आप बोलोगे ये पहले बच्चे थे 35, ठीक है, यार लिख दूंगा ऊपर स्टूडेंट वगैरह, ये कंफ्यूजन स्टूडेंट थे। और अब एक्सपेंडिचर पहले ये था एवरेज एक्सपेंडिचर, ए एवरेज एक्सपेंडिचर। चलो देखो स्टूडेंट पहले कितने थे 35, बताओ कितने बढ़ गए, आप बोलोगे जी +7 हो गए, अब हो गए 42। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इसने क्या बोला है, पहले कुछ एक्सपेंडिचर रहा होगा, उसमें भी एक एवरेज कम हो गया है ना, लिखा है ना, बट पर हेड एक्सपेंडिचर यानी एवरेज कम होना। पर हेड मैंने कल ही समझाया था पहले सेशन में कि एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सब पे बराबर बात होनी, ठीक है, सब पे बराबर जो चीज़ है वही क्या हमारी एवरेज है, सब में बराबर। तो ये पर हेड एक्सपेंडिचर गिर गया, यानी पहले सब पे एक्स रहा होगा, और अब क्या हो गया, ये x -1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है भाई, यहाँ तक बात क्लियर, कितना हो गया -1 हो गया। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने प्यार से मैंने आपको वाला तरीका बताया, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या बात बताई आपको कि 35 लिखा है, 35 लिखा है, इसको तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा कि मल्टीप्लाई का साइन ही लगाऊंगा। भाई सीन क्या है भाई, प्रेशर मेंटेन करना आ रहा है, ये 7 है, इसको यहाँ करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाए थोड़ी लिखा है, इस बार गलती नहीं हुई है, तो क्या करें, प्रेशर होता है ना, हो जाती है। अब आप बताओ 35 × -1 करूँगा, मैंने कहा था ना माइनस के मतलब साइन की इंपॉर्टेंस बहुत है, अब देखो वो इंपॉर्टेंस आपको अब चलेगी पता। अच्छा ये बताओ, इसने क्या बोला है कि एवरेज एक्सपेंडिचर 42 रुपये बढ़ गया है, यानी यहाँ से यहाँ आने में जो 7 बच्चे आए इनका खर्चा निकला है, यानी वो 42 रुपये, समझ रहे हैं आप एक बार, ठीक है। मैं आपको एलिगेशन से भी सिखाऊंगा सर, डोंट वरी, एलिगेशन से भी सिखा के जाएंगे, अगर बताए कि एलिगेशन से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बता दे चलेगा, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ से कि 35 इंटू में -1 करूँगा तो माइनस का 35 आएगा, प्लस ये 7 इंटू में x -1 करेंगे तो कितना आएगा 7x - 7, और ये बराबर क्या आएगा 42 आएगा, आ जाएगा 42। अच्छा यहाँ से एक बात बताओ, अच्छा ये हम कारनामा कर क्यों रहे हैं ये तो बता दो मेरे को, क्योंकि इस हमसे क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल निकालने के लिए चाहिए हमें एवरेज चाहिए, क्योंकि एवरेज को हम जब नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 7x बराबर 35 और 7 42 इधर जाएगा, प्लस का 42 यानी कितना हो जाएगा ये 42 + 42। यार अब इसके बाद मुझे कराने की जरूरत है, आप समझ गए ऐसे, x कितना आ जाएगा 84/7, ये कितना कट जाएगा 12 बार, x के लिए कितनी आ रही है 12 आ रही है, x के लिए कितनी आ रही है 12 आ रही है, यानी यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे भैया टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 35 × 12, जो कि कितना होगा
420 यानी 420, जो कि आपकी पर्सनैलिटी हो चुकी है आजकल। चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, ऐसे हंसी मजाक करते रहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ भाई, ऐसे थोड़ी ना हंसी मजाक करेंगे बिल्कुल, कई बच्चे बुरा मान जाए। अच्छा अब देखो इसमें मैंने बताया एलिगेशन भी लग सकता है, एलिगेशन लगा के दिखाते हैं और कैसे होगा, इसे हटा दूँ या मैं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सारे तरीके का, क्योंकि काफ़ी बच्चों को दिक्कत है सारे सवाल में, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। और ऐसा नहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि सोचो मैंने बना दिया, इसे हटा रहा हूँ मैं, एलिगेशन से बता रहा हूँ फटाफट, एलिगेशन में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा बताने में, आराम से बताऊँगा एलिगेशन से कैसे करेंगे ठीक है। आप ये बताओ एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में आपको एक बार पता होनी चाहिए कि जो ऊपर रेशो होता है वो नीचे रेशो होता है ठीक है, ये बात तो आपको पता है या नहीं पता है, पता है ना ठीक है। मान लेते हैं पहले बच्चे कितने थे 35 थे, ये अभी रेशो, और अभी बच्चे कितने होंगे 7, यानी रेशो क्या हो गया 5:1 है, ये बात क्लियर है कि नहीं है, इस लाइन के नीचे लिखेंगे जो भी लिखेंगे। अच्छा इन 35 का एवरेज एक्स मान लूंगा। अच्छा इन 7 बच्चों पे एक बताओ 42 में पढ़े तो इनका एवरेज कितना आ रहा है 42/7, यानी सीधे क्या हो गया 46। जब दोनों को मिला दिया तो एवरेज अब यहाँ पे क्या हो गया x-1 हो गया। इसलिए कह रहा था मुझे और कोई दिक्कत नहीं है एलिगेशन से कराना, यहाँ बच्चे गलती क्या करेंगे प्लस माइनस की गलती करेंगे और कुछ नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी जिससे इच्छा आप उससे करो, आप फ्री हो भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी कर लो, ड्रग्स ले लो, कौन मना कर रहा है, बस पकड़े जाओगे बाद में। आजकल आपको पता है कितने लोग पकड़े जा रहे हैं ठीक है। अब x माइनस या तो आप ऐसे घटा लो और ऐसे यानी जब आप इसमें से ये घटाओगे तो इसमें फिर आपको ये इसमें घटाना पड़ेगा ठीक है, पता नहीं एलिगेशन में कैसे भी घटा लो आपकी इच्छा है, या फिर चलो ऐसे घटाते तो x-1 करेंगे तो केवल क्या आएगा 1 आएगा बस, बात क्लियर है। अब ये आपने इसमें से इसमें घटाया तब ये इसमें जाएगा ठीक है, ये कितना हो जाएगा x-7 हो जाएगा, बात क्लियर है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, सही किया ना यार, बता देना कुछ गलत किया हो तो। मैंने क्या किया है पहले x-1 में से x घटाया है, मतलब 6 - x अरे यार बताते नहीं हो 7 - x बता दिया करो यार, मैंने अभी भी बोला गलती हो रही तो बता दो अपने आप, ऐसे वो मत करो x माइनस क्या पहले सही लिखा था यार, तुम लोग ना कंफ्यूज करवा रहे हो, यूँ नहीं है कोई बता दे कमेंट में लिख के आराम से तरीके से क्या, चलो छोड़ो आगे चलते हैं। अब आपने देखा मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे रेशियो सेम होता है ठीक है। अब ऊपर एक बात बताओ, इस एक की वैल्यू कितनी है, एक ही दे रखी है, मैंने कहा ये भी जो होगा क्योंकि ये रेशियो भी कितना आना चाहिए 5:1 में ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ इस पूरी की वैल्यू 5 के बराबर ही होनी चाहिए ठीक है। क्या हो जाएगी x-7 तरीके से x-7 बराबर 5। देखो अगेन x कितना आ रहा है 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, एक बताओ यहाँ पे इसका तामझाम मचाना पड़ा। तो देखो साइन की मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था एक बार को, तो कैसे करना है ठीक है, ये करना पड़ा। वैसे कंफ्यूजन में भी खैर वो प्रेशर की वजह से आया, मैं ऐसा नहीं कि वो आता नहीं है, आता तो आपके सामने करके भी दिखा दे लो ठीक है। अब x12 आ गया, आपको निकालना था 35 × 12 करोगे 420 आ जाएगा। अगेन आपकी पर्सनैलिटी आएगी, डोंट वरी, आंसर नहीं बदलेगा तो आपको चलेगा ना, लेकिन एलिगेशन से कैसे करना है चल गया। अब बता दो इस सवाल को, चले आगे स्क्रीनशॉट ले लो एलिगेशन तरीके का भी, फाइनेंस किसी को ना आ रहा हो ठीक, ले लिया आगे चले। चलो एक और सवाल करा रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया, अगेन काफ़ी बार आया हुआ सवाल है पेपर में, ऐसा नहीं आया नहीं, और CGL में भी आया है। चलते हैं अगले सवाल ठीक है। तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर नाचा है, कुछ इस कदर क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ द बॉलर इज 12.4, he took 5 wickets for 26 runs, then his average improves by 0.4, find number of wickets before last match। बहुत ही आसान सवाल है, तुच्चा सवाल है, बस थोड़ी सी इसमें नॉलेज की बात है कि बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, ये 0.4 लिखा है ना, इसमें ऐड करके कर देंगे, इंप्रूव कर रहा है ना, क्योंकि बड़े पागल हो यार तुम। एक बात बताओ, मैच नहीं देखा, IPL नहीं देख रहे आजकल तुम, एक बात बताओ, जब बॉलर अपना एवरेज इंप्रूव करता है इसका मतलब क्या है कि अब वो कम रन दे के ज्यादा विकेट ले रहा है। ये 12.4 का मतलब कि 12.4 रन दे के, और रन तो खैर पॉइंट भी नहीं आएंगे, बस वो डिवाइड करके इन्होंने निकाला मैच वालों ने, भाई 12.4 रन दे रहा है वो एक विकेट के लिए ठीक है। अब वो जैसे 5 विकेट आउट ले लेगा 26 रनों में, तो उसका एवरेज 0.4 बढ़ जाएगा, यानी अब वो कम रन देगा और विकेट ज्यादा ले लेगा। ये मतलब होता है बॉलर के एवरेज का। और जब वो एक बैट्समैन के एवरेज की बात होगी तो वहां तो बढ़ता ही बढ़ता है ठीक है, एवरेज रन उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हमेशा। अगर बढ़ने की बात है घटने की बात है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू उसको ही चलेंगे उनके साइन, कि बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। लेकिन जब यहाँ इंप्रूव करता है तो इसका मतलब हमें घटाना है ठीक है। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया कुछ नहीं है। एक बात बताओ यहाँ क्या है, ये विकेट ठीक है, और यहाँ इसका एवरेज। एक बात बताओ, पहले इसका कुछ एक्स विकेट मान लेते हैं, एक्स से दिक्कत आ रही है, एक्स से दिक्कत आ रही है तो चलो ए मान लेते हैं, ए पहले इसने यहाँ लिख दिया, चलो बी मान लेते हैं, पहले बी विकेट ले रहा होगा ठीक है,
बाद में बी से विकेट, वैसे बी से बीडी भी होती है जो कि जलाईली होती है, ठीक है। और ये बी प्लस 5 क्योंकि 5 विकेट यहाँ पे क्या बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और एवरेज पहले कितना था 12.4, ठीक है। और ये अब कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा मैंने अभी बताया, क्योंकि जब बॉलर अपना एवरेज इंप्रूव करता है तो कम करता है, यानी 12 माइनस का 0.5, ठीक है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ साइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझो इस बात को। जो दिक्कत होगी आप लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 11 + 5 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, बार बार चीख के समझा रहा हूँ। ऐसे इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई और जो इधर बढ़ता है वो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करेंगे तो 12 × 60, ठीक है। और बी की 0.4 में करेंगे तो कितना है, माइनस का 0.4 बी बराबर। अच्छा आपको मैं बार बार एक ही आता हूँ, जब हम कारनामा करते हैं क्या आता है, जो भी हमारी वैल्यू बढ़ती है घटती है। यहाँ रन कितने बढ़े थे, 26 बढ़े। जैसे हमने पहले सवाल में देखा था क्या भाई, एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा था, कुछ वेट बढ़ जाता था, है ना। तो वो जो जब करते हैं मल्टीप्लाई करके ऐड, ये हमेशा क्या होता है, जो वैल्यू बढ़ती है उसके बराबर आती है, ठीक है। 26 रन बढ़े, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, मुझे आई होप नहीं होगा डाउट ऐसे। अब एक 26 को जब ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का या फिर 0.4 को तो 26 से लगाओ, एक ही बात। 16 माइनस 26 बराबर 0.4। अब कई भाई मैंने देखा, पता है इसे कैसे घटाएंगे, यूं लिख के घटाएंगे। अरे पागल, क्या पेपर में ऐसे करोगे कभी पेपर नहीं निकलेगा जिंदगी में तुम्हारा कोई सा भी। सुन लो, ऐसे नहीं घटाते, राउंड ऑफ करो। जैसे 30 होता तो 30 बचता, अब एक 4 का 34 आया। ये सीख लो, ये सीख लो, बराबर 0.4, ठीक है। 0.4 भी अब ठीक है। बी कितना हो जाएगा यहाँ से, 34 डिवाइड बाय 0.4, पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। और कट जाएगा कितनी बार, 4 × 32 और 4 × 23 85, यानी पहले ये कितने विकेट लिया था 85। और ये क्या हमारा आंसर, देखा कितने प्यार से आ गया हमारा आंसर। तो आपको तरीका समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ आराम से। ये तरीका समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं बार बार, हमने क्या किया फिर से देख लो एक बार, समझाना तरीका। और कैलकुलेशन मैंने आपको पहले क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आसान बना रहे हैं। यहाँ भी अगर मैं बोलता कि भाई देखो पहले रन कितने थे 12.4 × बी करते हैं, बाद में रन कितने होते 12 × बी + 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते 26 करा रखते हैं। बात वही है, हर बार हम वही चीज़ कर रहे हैं, कुछ और नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं एलसीएम मेथड से बताता हूँ, जैसे एलसीएम भी कह सकते हो आप, या एक डिफरेंस मेथड बोलते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कोशिश करते हैं कि एवरेज ना बढ़ता ना घटता, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देख लो क्या होता है वो तरीका, समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। इसे हटा देता हूँ पहले यहाँ से, ये स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। और अब मैंने मिटा दिया, वैसे भी क्या करोगे स्क्रीनशॉट लो, वीडियो है यार, पीछे जाना देख लेना दोबारा, क्या टेंशन है। तो देखो डिफरेंस मेथड जो आपको बताता हूँ वो क्या होता है, कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक बात बताओ, इसने क्या किया है, पहले 12.4 एवरेज था, ठीक है। और अब एवरेज कितना हो गया, 12 ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा, इसलिए हुआ है क्योंकि इसने क्या किया, 5 विकेट ले लिए 26 रन दे के, 5 विकेट ले लिए 26 रन देके, और एवरेज में कमी कितने की आई है 0.4, ठीक है। 0.4 की कमी आई है कि नहीं आई है, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल 0.4 की कमी आई है, मैं कहूँगा ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा इसने एक्चुअल में किया क्या है, मैं अभी लिखता हूँ, इसने 26 रन दिए, 26 रन है ना दिए, कब 5 विकेट। ये अगर ये काम नहीं करता, अगर ये काम नहीं कर रहा होता, अगर 26 रन ना ले रहा होता, तो क्या इसका एवरेज कुछ बढ़ता, यानी इसका एवरेज अब भी 12.4 रहता। या तो मैं ये, अब देखो मैं कहता है डिफरेंस मेथड है, सेम एलसीएम मेथड है, जो भी कह लो, हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है हम चाहते हैं कि बढ़े नहीं, हमें चाहते हैं बढ़े नहीं। जैसे हम चाह रहे हैं 12 का 12 एवरेज बनाया जाए, या हम चाह रहे हैं 12.4 का तो 12.4 एवरेज है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हमें दिख रहा है पॉइंट की कैलकुलेशन मुश्किल होती है, हम 12 बनाने की कोशिश करते हैं। भाई बताओ, अगर इसे एवरेज 12 ही रखना था, अगर इसे अपना एवरेज 12 ही रखना था, तो ये क्या कर सकता था कि 5 विकेटों में 60 रन दे सकता था, नहीं दे सकता था। अगर ये बताओ, अगर 60 रन दे रहा होता 5 विकेटों पे, तो क्या अभी भी इसका एवरेज 12 नहीं आता, बाद में भी निकल के आता। लेकिन आया तो नहीं है ना, आया कितना है, देखो ये मेथड उन बच्चों के लिए जो वाकई में अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, ऐसे लुल्लू पुल्लू लोगों के लिए नहीं। तो आपके लिए तो मैंने बता दिया, जो बेसिक मेथड है वो हर जगह लगेगा, आप उससे करो सवाल। ऐसा नहीं टाइम भी उतना ही लगता है, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इससे थोड़ा जल्दी कर लोगे और कुछ नहीं। तो आप देखोगे 12 पहले से एवरेज बनाना था, ये चाहता था कि यहाँ पे इसका 0.4 बार ना बढ़े और 12 ही एवरेज है, तो 60 रन दे देने चाहिए थे,
है ना, 60 में 5 विकेट लेता तो अभी बाद में एवरेज 12 ही आता, लेकिन 12.4 हो चुका है, यहाँ पे 12.4 है कि नहीं है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया है अभी एक्स्ट्रा रन दिए हैं कुछ, और कितने एक्स्ट्रा रन दिए हैं देखो, 12.4 कब हुआ होगा, यानी एवरेज बढ़ रहा है ना अभी तो अगर ये 60 रन दे रहा होता यहाँ से यहाँ तक के सफर में 5 विकेटों पर तो 12 ही रहता, लेकिन हुआ क्या है, कुछ रन फालतू दे दिए, फालतू कितने देते आप बोलोगे 60 माइनस 26, ठीक है 60 माइनस, देखो कर वही रहे अब भी, आपने अगर पहले की कैलकुलेशन देखो और इसमें कैलकुलेशन देखना कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको, देख लेना 60 माइनस 26 कितना आएगा, ये 34 आएगा, 34 ये होता है 34 में फालतू दे देंगे, उससे एवरेज पे क्या फर्क पड़ गया 0.4 बराबर 0.4 बस। अब भी बात वही है, पहले भी बात वही थी, अब भी आप क्या करोगे, विकेट निकालोगे तो कितना देंगे 34 डिवाइड बाई 0.4, बात खत्म। अब भी 85 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये है, ये थोड़ा उन बच्चों के लिए तो थोड़ा सोच पाते हैं। जैसे मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने क्या देखा, ये 12.4 एवरेज था, बाद में 12 इंप्रूव हो गया, अब मैं क्या चाहता हूँ, या तो 12.4 ही बना लूँ पूरे में, या 12 बना लूँ, ठीक है कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा पॉइंट की कैलकुलेशन मुश्किल होती है तो 12 बना लेता हूँ 12। तो मैंने क्या देखा कि इसने 5 विकेट दिए 26 रन पे, ये बात तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका एवरेज 12 है तो 60 रन देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे आगे, अगर 60 रन देके 5 विकेट लेता होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आती ना कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसने 26 रन दिए हैं केवल, है ना, तो इसने एक्स्ट्रा कितने देने चाहिए थे, 34 देने चाहिए थे। अगर ये 34 एक्स्ट्रा दे रहा होता या दे चुका होता, मैं फिर समझा, फिर नहीं समझ आई बात, फिर समझ लो एक बार यहाँ तक। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये 12 ही बनाए रखना है, तो 12 ही बनाए रखने का मतलब क्या कि 60 रन दे दे, है ना 60 रन दे दे और 5 विकेट ही ले, तब भी एवरेज 12 आएगा, लेकिन एवरेज यहाँ पे 12.4 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने कुछ रन फालतू दे दिए, कुछ रन एक्स्ट्रा दिए हैं, इसके वजह से एवरेज क्या हो रहा है 0.4 बढ़ जा रहा है। तो रन एक्स्ट्रा कितने में ये पूछ रहा हूँ आपको, 34 है, 26 माइनस 60 माइनस 26 34, और इससे एवरेज कितना बढ़ रहा है 0.4 बढ़ रहा है यहाँ से आने में, ऐसे यार आपको लग रहा है एरो दिक्कत कर रहा है, एरो को हटाई लो, आप तो खुश हो, अब समझ गए, आप सोचोगे आपने इधर जाने की कोशिश करोगे इस एरो की वजह से, मत जाओ उधर, ठीक है। तब 34 बढ़ रहे, 34 से कितना फर्क आ रहा है एवरेज का, इस सारे को बेटा 0.4 का आ रहा है, 0.4 की वैल्यू 34 है, तो यहाँ से हमने निकाली, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 85 आ रही है, ये हमारा क्या आंसर है 85। अगर सही से दिख नहीं रहा तो चमका देता हूँ 85, अब तो चमक गया सही से, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले, एक बार क्वेश्चन करें या यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप इसने क्वेश्चन अगर आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा यूनिवर्सल मेथड। ये हर क्वेश्चन लगा, मैंने आपको ऐसा नहीं कि एक ही तरीके के क्वेश्चन कराएं, मैं देखा कई टीचर क्या करते हैं यूनिवर्सल मेथड करा रहे हैं, ये वाला मेथड करा रहे हैं, एक ही तरीके के सवाल पीटे जा रहे हैं बार बार एक के बाद एक। मैंने आपको हर एक तरीके के सवाल कराए हैं, चाहे वो हमें मतलब एवरेज निकालना हो, चाहे एक्सपेंडिचर वाले हो, जो मतलब पहले आ चुके हैं जिन्होंने बच्चों को तंग किया है। जैसे वाला सवाल बच्चों से काफी गलत होता है, मैंने देखा बच्चे इसमें एलिगेशन भी लगाते हैं, एलिगेशन से मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तो मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट जाने से पहले। तो फटाफट मैं आपको एक बार एलिगेशन से भी सिखा देता हूँ, ताकि बच्चों को ये लगे कि सर को आता नहीं होगा इसलिए नहीं करा रहे, ठीक है, आता सब यार, बट ये कि मैं आपको बेस्ट अप्रोच देना चाहता हूँ। मैं आपको बताया ना कि बस प्रेशर इसी चीज का है मेरे ऊपर कि आपको बेस्ट दे दूँ। अगर मैं इसको एलिगेशन से करा रहा होता तो फायदा क्या है मेरे होने का, फिर मेरे होने का फायदा क्या है। मैं चाहता हूँ कि आपको वो कंटेंट मिले जिससे आप पेपर में आराम से सवालों कर पाए। तरीके मैं आपको सारे सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि तरीके नहीं सिखाऊंगा, तरीके सारे सिखाऊंगा, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लगाना है पेपर में। अब हो सकता है कि बच्चों को शायद एलिगेशन आसान लगे तो उनके लिए मैं एलिगेशन सिखा देता हूँ, वैसे एलिगेशन बेकार है इसमें लगाना, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगी उससे कम नहीं होगी। आप बताओ पहले एवरेज पहले वाले थे विकेट 5 ले रहा होगा, मतलब पहले विकेट डब्ल्यू रहा होगा, 5 ले रहा है बाद में, ठीक है, ये रेशो ले रहे हैं विकेट्स का, है ना। अब इसने क्या किया, क्या होगा देख लो। पहले 12.4 एवरेज था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 26/5 करेंगे, है ना, 26 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 5.2 आएगा, देख लेना करके, 5 5 25 एक बचेगा 0.2, ठीक है। ओके आगे एवरेज कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि 0.4 इसने इंप्रूव कर लिया। तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 0.4 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 5.2 और 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 जाते हैं 6, 0.2 और घटेंगे कितना आएगा 5.8 6.8। बात क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको, नहीं है ना। अच्छा तो 0.4 से 5 बन गया, कितना बन गया 0.4 से, और यहाँ पे चलो रेशो और निकाल देता हूँ मैं और क्लियर कर देता हूँ। फिर 4 आ रहा है 6 आ रहा है, इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 4 से काट देंगे, ठीक है, इतना जाएगा 0.1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1.7, ठीक है 1.7 आ रहा है। बात क्लियर है, यहाँ पे बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आप बताओ 0.1 से 5 हो रहा है, 0.1 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी इंटू में कितना हो रहा है ये 50 हो रहा है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इंटू में 50 करेंगे। आप और भी कुछ कर सकते थे, इंटू में 50 अगर आपको लगा पॉइंट से पॉइंट लगा दो। अब तो आसान, आपके 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मेरे तो आसान है, 70 इंटू 5 करेंगे। अब विकेट कितने आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। आगे 85 आंसर वही आ रहा है, नहीं आ रहा। बट एलिगेशन में यही है, आपको थोड़ा सोचने वाला आना चाहिए। एलिगेशन में काफी बच्चे ये नहीं सोच पाएंगे कि 5 जनों का एवरेज में यहाँ रखना है मेरे को, समझ रहे हो। सही बात है, और कोई दिक्कत है वो कराने में एलिगेशन से। और वैसे भी आप एक बात यहाँ से समझो, देखो जितने भी एवरेज के क्वेश्चन हमें लगभग एलिगेशन लगता ही लगता है। तो आप ना कहीं भी मैंने देखा है बच्चों को काफी बार कि एलिगेशन अलग से पढ़ रहे हैं। अरे तुम पागल हो, एलिगेशन भैया एवरेज का ही तो एक मेथड है। जैसे ये मैंने यूनिवर्सल मेथड बताया, वैसे एलिगेशन इस एवरेज का ही तो एक मेथड है। इसीलिए तो एवरेज के सवाल एलिगेशन से हो जाते हैं। मैं आपको कराऊंगा एलिगेशन भी, एवरेज भी कराऊंगा। जस्ट एवरेज के जैसे हमारे साइड टाइप खत्म हो जाएंगे, फिर मैं अच्छे से आराम से एलिगेशन आपको सिखाऊंगा कि कब आपको एलिगेशन वाकई में लगाना है और कब नहीं लगाना है, किन सवाल में बेसिकली आपको लगाना है, ये आना चाहिए। पता चला आप इस तरह के सवालों में एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं, और पेपर तो आपका कभी निकलेगा भी नहीं। फिर तो आप अगले साल की तैयारी अभी से कर लो, लग जाओ 2020 की तैयारी में। मेंस वेंस छोड़ दो जो आ रहा है पास, ठीक है। तो ये था तरीका यूनिवर्सल मेथड। होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, लगाएंगे अलग अलग क्वेश्चनों में भी। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो टेलीग्राम का आपको ग्रुप डिस्कशन वाला लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्वेश्चन डालिए, ठीक है, ताकि बच्चे और जिसमें है वो आपका आंसर कर पाए। नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद उनमें आपका आंसर दूंगा, ठीक है, उस पर आके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगेन हम जानेंगे एवरेज के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और नए नए सवाल करेंगे उसमें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी चल सके पता कि कैसे हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं एवरेज में हर सवाल में। आपने देखा अलग अलग वैरायटी के सवालों में मैंने इसे लगा कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।